हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को और ये निबंध होगा डिजिटल इंडिया पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एग्जाम्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वॉच कर लेना। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप सारी पीडीएफ्स को भी एक्सेस कर सकते हो। जो पीडीएफ्स वगैरह है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी जाके इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। राइट, और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छी क्लास की इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। राइट, तो देश को डिजिटल रूप से सशक्त देश बनाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो देश को डिजिटली जो है सशक्त बनाने के लिए, बेसिकली एम्पावर करने के लिए जो है यहाँ पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन या फिर डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसके माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा प्रत्येक नागरिक को सेवाओं और विभागों की उपलब्धता प्रदान करना है। राइट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स बता सकते हो कि इस अभियान के माध्यम से सरकार जो है वो सभी सेवाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहती है। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट सुविधा प्रदान हो सके, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके और साथ ही साथ नागरिकों को सभी तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई। एक तरह से आप कह सकते हो इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए ही डिजिटल इंडिया जो है कैंपेन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेंड्स यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर। राइट फ्रेंड्स, इस अभियान का उद्देश्य पावर टू एम्पावर है और इसे 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स लिख सकते हो इसका जो मेन मोटो है वो पावर टू एम्पावर है। राइट, और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इस अभियान को 1 जुलाई 2015 से पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम से सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि आप ये भी बता सकते हो डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से जो सेवा प्रदाता है यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है और उपभोक्ता यानी जो कस्टमर्स हैं, उन दोनों को ही यहाँ पर फायदा पहुंच रहा है, दोनों को ही काफ़ी हद तक मदद हो रही है इस कैंपेन के द्वारा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में लिख लोगे। आगे गाइस मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इस युग में जानकारी को बनाना आसान है मगर इसे नियंत्रित करना कठिन। डिजिटल इंडिया के 3 प्रमुख कार्य हैं। अब आप ये भी बता सकते हो फ्रेंड्स कि आज का जो करेंट युग है इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना तो आसान है, लेकिन उसको कंट्रोल करना जो होता है काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, नियंत्रित करना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। राइट, तो अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो डिजिटल इंडिया के जो हैं 3 प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या हैं? प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया की उपयोगिता से रूबरू कराना, नागरिक की मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान करना और हर नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान करना। ठीक है, ये 3 बेसिकली यहाँ पर जो है प्रमुख कार्य हैं या फिर आप कह सकते हो कोर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे। आगे हम लोग मूव करते हैं। इस पहल के माध्यम से कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें डिजिटल लॉकर, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई साइन और राष्ट्रीय शिक्षा
छात्रवृत्ति पोर्टल शामिल है। ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है जितनी भी सेवाएं हैं उनको डिजिटल किया गया और एक तरह से इसके अंतर्गत जो है डिजिटल लॉकर प्रोवाइड किया जाता है। ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई साइन और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राइट फ्रेंड्स, नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, आप डिजिटल लॉकर के बारे में यहाँ पर बता सकते हो। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंतर्गत, जिसके थ्रू जो है जो पर्सन्स हैं वो अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो सब इकट्ठा करके रख सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो ये अभियान है इसके माध्यम से सभी चीज़ें जो है डिजिटल बनाने का मेन उद्देश्य है और उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से। राइट गाइस, आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इस नई अर्थव्यवस्था में डिजिटल नेटवर्किंग और संचार सेवाएं एक वैश्विक मंच प्रदान करती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे डिजिटल नेटवर्किंग और संचार सेवाओं का प्रसार हो रहा है वैसे वैसे क्या है अर्थव्यवस्था में ही बदलाव आते जा रहे हैं। ठीक है, और एक तरह से डिजिटल नेटवर्किंग और संचार सेवाएं जो हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं, इन्होंने एक वैश्विक मंच प्रदान किया हुआ है जिस पर लोग और संगठन सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार, सहयोग और खोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो वैश्विक मंच हैं, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं, ये कब सभी के लिए हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा हो इंडिविजुअली या फिर कोई संगठन या फिर ग्रुप इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, इसके माध्यम से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, संचार, सहयोग और खोज की जा सकती है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो उसके बारे में। डिजिटल अर्थव्यवस्था शब्द इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर कंप्यूटिंग और संचार प्रौद्योगिकियों के कन्वर्जेंस को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी जो अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी डिजिटल इकोनॉमी जो टर्म है, ये इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर कंप्यूटिंग और जितनी भी संचार प्रौद्योगिकी हैं यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, इनके कन्वर्जेंस से बेसिकली बनी है, या फिर आप कह सकते हो इनको, इनके कन्वर्जेंस को प्रदर्शित करती है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और संचार टेक्नोलॉजी यानी कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, दोनों आपस में जुड़ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, कन्वर्जेंस होने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आसान बन गई है। राइट, यहाँ पर आप आगे बता सकते हो, इस कन्वर्जेंस द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं, चाहे वो डेटा हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, को नेटवर्क पर स्टोर, प्रोसेसिंग और ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यह जो कन्वर्जेंस है इसकी वजह से जितनी भी तरह की सूचनाएं हैं, जितनी प्रकार का डेटा है, वो सभी हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कन्वर्जेंस के द्वारा की जा सकती हैं। राइट, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने आर्थिक क्रांति लाने में मदद की है तथा इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जबरदस्त आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने के कारण क्या जो आर्थिक क्रांति है वो आने में आई है एक तरह से। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में, और इसके द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी हद तक बदलाव हो रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक है। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य ई गवर्नेंस और ई भुगतान गेटवे, EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया और वितरण को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो डिजिटल इंडिया जो है आज भारत सरकार का सबसे सफल अभियान है। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया की पहल से क्या हुआ है, ई गवर्नेंस, भुगतान गेटवे और एक तरह से EID यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और जो प्रक्रिया है उसको भी आसान कर दिया गया है। राइट, डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई सुविधाएं स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है सरकार जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री में उन सभी में वाईफाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, सरकार का उद्देश्य डेटा की ऑनलाइन होस्टिंग के माध्यम से नागरिकों को सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है।
ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि सरकार ये भी चाहती है कि जितना भी डेटा है उसकी होस्टिंग हो, ऑनलाइन होस्टिंग हो, जिसके माध्यम से सभी नागरिकों को जो भी जानकारी है वो आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। राइट, बेहतर भविष्य के लिए डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है। राइट, तो इस तरह से आप इसको एंड करके लिख सकते हो कि बेहतर भविष्य के लिए जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, तकनीकों को एकीकृत करने का काम किया गया है। एक तरह से डिजिटल इंडिया कैंपेन द्वारा इंटीग्रेट करने का काम किया गया है डिजिटल इंडिया द्वारा। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कंक्लूड करके लिख सकते हो बेहतर तरीके से। और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, इस तरह से आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।